ठीक है सर, ये जरूरी है ना? जी शाह जी, काम तो मुझे इसके साथ ही करना है। मेरी तरफ से इसका ध्यान साफ होना चाहिए। तुम्हारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स तैयार? जी तैयार। तुम जरा एक बाहर का चक्कर लगा कर आओ। बैंकॉक। ये पत्थर है, प्राइम माल। किसके लिए चाहिए? बैंकॉक में फ्रीवॉन्ग पर एक नई बिल्डिंग खड़ी हुई है। जेम्स प्लाजा। दैट्स राइट। वहां तुम्हें ये आदमी मिलेगा, उसको दे देना बस। ठीक है सर। ठीक है, मैं क्या करूं? छोड़ दो पढ़ाई। क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? बोलना। ए गुड़िया, ए गुंगी, बाबा बोलना। अरे तू बता क्या हुआ? अम्मा से पूछिए ना। इनका यूनिफॉर्म बदल गया है। ओहो, तो यूनिफॉर्म बदला है? कौन सी कोई क्या बता दी? अम्मा कह रही है पढ़ाई यहीं छोड़ दो। क्या यहीं छोड़? पढ़ाई क्यों? अम्मा क्यों छोड़ दी है पढ़ाई? नया यूनिफॉर्म नहीं पहनेगी तो उसे क्लासरूम में नहीं जाने देंगे। लास्ट डेट दे दी उन्होंने। लास्ट डेट दे दी और आप कह रही हैं पढ़ाई छोड़ दो? क्यों कह रही हैं आप ये? नया यूनिफॉर्म 350 रुपए का आता है। और 350 आपके पास होंगे नहीं? मालूम तो तुम्हें सब है नासिर। अब ये बताओ, इन लड़कियों का पेट पालू या इनकी पढ़ाई देखूं? क्या करूं मुझे बताओ तुम। अच्छा आप परेशान ना हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ना भाई। हाँ हो जाएगा, कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा मैं। तुम सिर्फ हंसो हंसो। थैंक यू। नासिर अली, सब खैर है बाबा? सब ठीक ठाक। पुत्र अभी तुमको सादिक भाई का जगह देख के बस अभी क्या बोले। पुत्र वो मर्द का बच्चा ऐसा ही आता था जैसा तुम आज खड़ा हुआ हमारे सामने। और सुनाओ चाचा। वो हाँ पुत्र बोलो बोलो। चाचा अब्बा ने किसी से बात की थी डेली वेजेस की मेरे लिए। हाँ पुत्र, वो सादिक भाई ने बात उधर ही खत्म करा दी। बोलता था पढ़ा लिखा बचा है, वर्कर का स्टार्ट देना सही नहीं है। मैं बोला था खैर है। अच्छा अगर आप बात करें किसी से दोबारा तो शायद। हाँ पुत्र मैं दोबारा बात करूंगा। कोई डेली वेजेस का 2-4 जगह निकला तो है, पर नासिर पुत्र अभी कोई सवाल जवाब कोई शर्त बीच में डाल दी है। शर्त? हाँ पुत्र, बोलता है कि वर्कर इस एरिया से नहीं आवे, वर्कर उस एरिया से आवे। ये रूल है, ज़ाब्ता बना दिया है। अच्छा जी पुत्र, तुम फिक्र नहीं करो, मैं फिर कोशिश करूंगा। और बच्चों को अम्मा को उधर मलीर में ले आओ। अभी लंबी छुट्टियां आ रही हैं, उधर खुद ही विदा में रहेंगे, मजा आएगा पुत्र। हाँ जी मैं जरूर लाऊंगा। अच्छा पुत्र चलो कैंटीन चलते हैं।
हेलो मास्टर। वेलकम वेलकम शहजादे। मेरे देश के शहजादे, बड़े दिनों के बाद शक्ल दिखाई है तूने। हाँ, इस बार आना ही नहीं हुआ। नौकरी मिल गई वहां पर। गुड, वेरी गुड। ये तो अच्छा हुआ ना। वैसे हम सोच कर बैठ गए थे कि अब की बार तेरे को रोकेंगे, हैं? मैं आपके कहने से पहले ही रुक जाता मास्टर, लेकिन आपको तो पता है कि मेरे। मुझे पता है ना, तेरी जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए तो हम रुके रहे, वरना हम तुझे कब का अपना लेते रे। जी मास्टर। तेरी वापसी कब है? अभी हूँ चंद दिन यहाँ पर। बस मुझे तेरी यही बात अच्छी नहीं लगती है। आते हो चले जाते हो, आते हो चले जाते हो, तरसाते रहते हो तुम। क्या करें, नौकरी का मामला है। ओह माय गॉड, ये तो हम भूल ही गए। शहजादा भी चंद दिन है यहाँ। मुझे कोई आड़ी टेढ़ी खबर मत सुनाना। चल जा और उस्ताद जी को भेज। हरी आप। ठीक है मास्टर। शहजादी, तो कोई अच्छी सी धुन सुनते हैं ना, समथिंग स्पेशल। देखो भैया, शनाख्ती कार्ड सही बनना चाहिए, फॉर्म लेने में कोई कसर बाकी ना रहे। बिल्कुल कसर नहीं रहेगी आपा। अभी आप देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ। अच्छा एक मिनट आ जाना है। नाम बस सब मुझे पूरा लिखवाइए। पूरा नाम क्या है? चल भाई, ओए, हाँ ये 3 टपट। जनाब, किसी से पूछा आपने या ऐसे ही आके बैठ गए? तुम पूछो, मैं सरकारी सड़क है, किसी का रास्ता तो नहीं रोका मैंने। बड़ा टेढ़ा है भाई। जाओ है, चल उठ। सरकारी बेशक है शहजादे, पर यहाँ का बंदोबस्त कोई और है, समझे? ये सारे बेवकूफ नहीं है जो रोज का 50-50 देते हैं। अच्छा, क्यों दूं मैं 50? यहाँ बैठने के ऊपर जाते हैं पैसे। और अगर ना दूं तो गुत्ती में हाथ डालकर उठा देते हैं। मालिक हो तुम, यहाँ ठेकेदार हो, सरकारी सड़क पे तुम मजदूरी भी नहीं करने दो। बड़ा जज्बाती हो रहा है भाई। देखो, सियासी बातें नहीं करो, रोज का रोज देते जाओ, कोई नहीं उठाएगा। नहीं दूंगा। देंगे तो तेरे अच्छे भी। चलो जाओ काम करो, चलो। हाँ जी, आप बताएं। ये तुम स्केच चलाती हो, ये व्हील से चलाती हो। एक नंबर के तुम ड्रामे हो। हटो, मुझे जाने दो। नहीं, एक बहुत बड़ी बात करनी, बहुत बड़ी बात करनी। बैठो बैठो। तुम जब तक यहाँ बैठोगे ना, मैं तुम्हें सिगरेट ही नहीं दूंगी। नो प्रॉब्लम। तुम बस मेरी बात सुनो। चाय पीनी है तो वो रखिए थर्मस में। नहीं, मुझे नहीं पीनी। तुम ये बताओ कि तुमने पॉल्यूशन पे आर्टिकल लिख लिया? लिख लिया। और तुम लिखोगी? नहीं। एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है, बोनंजा। मेरा साथ दोगी ना, इस वक्त सिद्दीकी तो तहलका मच जाएगा। नहीं, डंका, वो भी तुम्हारे नाम का। टंकी और तहलके बचते रहते हैं और बचते रहेंगे। बात बताओ। नहीं 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 नहीं, पहले ये बताओ कि इस टंके और तहलके में तुम्हारा कितना और कहाँ कहाँ मफाद होगा। ओ मैडम प्लीज, इतना चौकन्ना और शक्ति होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले मेरी बात तो सुन लो। ना, मैं नहीं सुनूंगी। पहले बताओ तुम्हारा कहाँ और कितना कितना मफाद है। ओके 50-50, काम और फायदा दोनों में आधा फायदा। मैं हकाइक इकट्ठा करूंगा, भागा भागा फिरूंगा, सांस फूल जाएगी मेरी हालत में, मेरे कांटे पड़ जाएंगे और मेरे जूते। ड्रामा कम और हकाइक, मैं हकाइक इकट्ठा करूंगा, यानी कि मोटर बाइक और नोटबुक मेरी
और टिन 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 टाइपराइटर तुम्हारा। सहन 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 सहन। ओके ओके, जहन भी शामिल कर लो, चलता है। अच्छा ये बताओ कि केस क्या है? बहुत बड़ा रैकेट अनर्थ किया है आदिल रफीक ने। पता है क्या, हम बोलो 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 बोलो। टाइम टाइम। हाँ 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 हाँ, सुनो तो मैं बता रहा हूँ। हम मार्केटें, जाली कॉस्मेटिक्स, जाली इलेक्ट्रॉनिक्स, जाली ड्रेस आइटम्स और हद ये है कि जाली दवाओं तक से भरी हुई हैं। कोई नहीं बात सुनी, कोई भी नहीं बात सुनी। और सुनो तो, मशहूर ब्रांड के मुल्की फैंसी और कंज्यूमर गुड्स वो भी जाली। और मजे की बात यह कि 2 नंबर का माल टनों के हिसाब से मार्केटों में सप्लाई किया जा रहा है। आदिल आदिल कोई नई बात करो प्लीज। अच्छा देखो देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे मुंह के बाद से ही लोगों ने नकली सप्लाई शुरू कर दी थी। ओ मैडम सुनो तो, अभी तो मैंने तुम्हें असली बात बताई कहाँ है। बोलो बोलो क्या बात? सरकारी ओहदेदार छोटे बड़े ऊंचे नीचे हर साइज के ये सब कुछ देखते और मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। आदिल हटो, मैं जा रही हूँ, कोई नई बात नहीं तुम्हारे। अरे भत्ता ले रहे हैं, एज यूजुअल सरपरस्ती कर रहे हैं बड़ी बड़ी बेल मछली जैसे ऑफिशियल। अब कुछ दिलचस्प होते जा रहे हैं। अब पेश करता हूँ एक बैंग के साथ। सुनो इफत, मशहूर मैन्युफैक्चरर्स आज खुद अपनी प्रोडक्ट्स का 2 नंबर तैयार करवा के मार्केटों में सप्लाई कर रहे हैं। ओह ये साबित कर सकते हो? मोटर बाइक और नोटबुक मेरी, टाइपराइटर और कागज कागज कागज। हाँ ठीक है, पेन भी शामिल कर लो। 50-50 सैलाब ले आएंगे हम लोग। याहू! आहिस्ता आहिस्ता। आदिल साहब आपको चीफ ना। अच्छा ये पेपर्स लाए हो आप, इस जमीन का क्या पूछने का है? ये 3 आदमियों ने खरीदी थी मुख्तार साहब। बराबर 3 मालिक हैं, बराबर नाम सामने लिखा है, आगे बोलो। जी बात दरअसल ये है कि वो तीनों फौत हो चुके हैं। अच्छा वारिस हयाती है? जी हाँ, वारिसों में से हम 2 जिंदा हैं, एक अभी फौत हुआ है, सादिक अली। सादिक अली फौत हुआ, उसका वारिस? यहाँ है, एक बेवा है, एक बेटा और 2 बेटियां। वो लोग अभी वारिस हो गया या नहीं? जी हाँ हो गए। अब क्या करने का है, आगे बोलो। अब मुख्तार साहब हम चाहते हैं कि जमीन हम बेचें। आप मालिकों में से हो, आप अख्तियार है, भले बेचो भले रखो। मेरा एक बात सुनो, मेरा अपना तजुर्बा भी कुछ है। जी हाँ बिल्कुल है। ये जमीन आगे कीमती हो जाएगा, ये देखते हो? जी हाँ, इस बड़ी सड़क की वजह से। अच्छा बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। तो बाबा इसे रोक के रखो ना। मुख्तार साहब मेरा मतलब है कि अगर हम इसे बेचें तो तकरीबन ये कितने में बिक जाएगी? देखो बाबा मैं एजेंट नहीं हूँ, फिर भी ऐसा है कि 5, 5.5, 6 लाख मिल सकता है। अच्छा अगर हम, मेरा मतलब है कि मैं अगर इसे टुकड़े टुकड़े करके बेचना चाहूँ तो? टुकड़े टुकड़े करके नहीं बिक सकती, ये शर्त है ऐसी। आप टुकड़े टुकड़े का ख्याल क्यों करते हो भाई? नहीं दरअसल वो एक पार्टी, मेरा मतलब है वो जो बेवा है ना, शायद वो बेचने पर आमादा ना हो। तीनों की तहरीरी रजामंदी जरूरी है और कुछ नहीं हो सकता। शुक्रिया। आपका क्या है जी? वो सर आपने अभी भी कहा था कि 5-6 लाख रुपए। किस बात का बाबा? जी कुछ नहीं, शुक्रिया। वैसे गलती आपकी है, 1 हफ्ते के लिए आए हैं और 2 दफा एयरपोर्ट जाना पड़ा हमें। गलती तुम्हारी और आसिया बेगम की है। ठीक से फोन क्यों नहीं सुना तुम लोगों ने? मैंने कहा था रात की फ्लाइट और तुम लोग पहुंच गए दिन में। जनाब आपने साफ साफ कहा था कि मैं दिन में पहुंचता हूँ, अब आप धांधली मत कीजिए। बाबा एयरपोर्ट इंक्वायरी भी तो कोई चीज होती है। जी जी जी, लापरवाही भी तो कुछ चीज होती है। तो यार मोनी क्या मुश्किल है, 1 साल बाद छुट्टी से आओ ना तो तुम्हारी पुप्पो और अम्मा दोनों लड़ना शुरू कर देती है। ठीक है? नहीं हम तो नहीं लड़ते। अभी आपको पता है 1.5 लाख रुपए में हमारा ये प्लॉट जा रहा है। 1.5 लाख? अरे बहुत है भाई, 50-50 हजार रुपए किसी आदमी के हिस्से में आ जाए कितनी बड़ी बात है।
यही 50,000 रुपए भाभी एक रकम होती है। हाँ रकम तो होती है। जैसे सबसे पहले 11,000 नहीं नहीं, शायद मेरे ख्याल में हम लोगों ने 9,000 रुपए तीनों ने जमा कराए थे। उस हिसाब से टोटल बने तकरीबन 27-36,000 रुपए उस जमीन की कीमत। अब आप खुद सोचिए कि उस जमीन की कीमत 1.5 लाख रुपए हो गई है। भाई मेरा तो सीधा सा मशवरा है कि डूबने न दे इस रकम को, ले लीजिए फौरन जो मिल रहा है। कम से कम देखिए 4 से 4.5 गुना फायदा ले लो। बस आगे आपकी मर्जी। बस मैं तो कहती क्या फायदा इस परेशानी से, खत्म कीजिए इस चक्कर को। हाँ देखिए ना, ये हुई ना बात। अब देखिए मैंने साइन कर दिए। ठीक है, नासिर आएगा ना मैं उससे जिक्र कर दूंगी। करता है नासिर अली इधर रहता है? नासिर अली बस शादी गली। जी अम्मा, कोई नासिर भाई का पूछ रहे हैं। क्या बात? आप कौन है जी? मैं नासिर की वालदा हूँ। उसका वालिद किधर है? शादी गली। वो नहीं, उनका इंतकाल हो गया। और बीवी कोई मर्द है घर में? नहीं। आप बताइए तो क्या है? अच्छा अल्लाह रहम करे। ये नासिर कहाँ है? अम्मा परेशान मत होइए, क्या हुआ है आप बताते क्यों नहीं मिस्टर? जमात को बंदोबस्त करें जी, नासिर अली हवालात में बंद है। मेरे मौला ये क्या हो गया मेरे मौला? क्या बात है? झगड़ा किया उसने, नफ्स अमन में और मुदाखलत बेजा में बंद है। और भी कोई 2-3 दफात लगी है। अभी मुदाखलत कैसी, वो तो फॉर्म भरता है। मालूम है माँ। अल्लाह ये क्या हो गया है? अल्लाह रहम कर, मेरे मौला तू रहम कर। देखिए जी, हमदर्दी में खबर करने आ गए, ये कोई ड्यूटी नहीं है हमारी। आप किसी मर्द को थाने भेजें, उधर ही होता हूँ। मेरा नाम भी सादिक है, सादिक हुसैन। अम्मा फिक्र मत कीजिए, क्या हो गया? संभालिए उसको। क्या हो गया? छोटा मोटा कुछ नहीं होता, ये लोग पैसे बड़ा चढ़ा कर कहते हैं। अम्मा अम्मा ले जाइए आप स्कूल में, मैं जाकर अभी तायबा को फोन कर आती हूँ। तायबा को फोन कर दो। मेरा नासिर तो ऐसा ना था। चाचा लाल मोहम्मद को भी फोन कर दीजिए, सेकंड के स्कूल में मिल जाएंगे। अगर नहीं भी होंगे तो कोई जाके खबर कर देना, आप फोन तो कीजिए। तुम वो नोटबुक उठाओ और अम्मा के पास ही बैठो। अल्लाह तुझे हम करते, मेरे मौला रास्ते पहले आ जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ जी, कहते हो नौकरी रोजगार नहीं, ये रोजगार नहीं तो सरकारी दफ्तर के आगे बदमाशी शुरू कर दी। नहीं जनाब, मैं बात पूरी करने दे। तो चौरस से मैं कुर्सी शुर्सी डाल के बैठा था। हाँ भाई, मेरी कुर्सी दीवार से लगी हुई थी। जब एहलकार ने टोका, हिदायत की कि रास्ता मत रोको, तो तूने हमला कर दिया, तूने उनको हाथ में लिया। बिल्कुल गलत है ये, मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाया, खुदा जानता है मेरा, बल्कि भत्ता मांग रहा था वो मुझसे। अच्छा, अब एहलकार पे इल्जाम लगा रहा है। कौन गवाह है तेरा? तेरी बदमाशी के तो बहुत लोग गवाह हैं, पर ये जो तूने बात की इसका कोई गवाह है?
अगर इस तरह आए तो खुदा गवाह है मेरा। जुर्म करते हो और खुदा को बीच में लाते हो। मुझे बात करो, ले जाओ हवालात में बंद करो। बहुत अकड़ है अभी मुकाबले में मारे। बस यही कसर बाकी रह गई थी। मगर साहब भाई का इसमें क्या कसूर है? तो फिर मुझे बताओ बेटा किसका कसूर है? आखिर साजिद भी है ना, कब से नौकरी कर रहा है। ओहो, साजिद का क्या जिक्र ले बैठे? बताओ, मेज कुर्सी लेकर बैठ गए जैसे अफलातून समझता हो अपने आप को। तो और क्या करता वो? ठीक है भाभी, ठीक है। अब आप परेशान ना हो। मेरा एक दोस्त है डीएसपी, जाकर मैं उनसे बात करता हूँ। जाकर उनसे बात करता हूँ क्या मतलब? जाते क्यों नहीं? हाँ भाई, पहले पता तो कर लो ना कि वो आजकल कहाँ तैनात है। पता नहीं थाने वाले उसको क्या कर रहे होंगे। अम्मा बहन क्यों करती हैं? अभी आदमी भिजवा दिया है थाने में, वो बात करेगा। बात? भाभी कहलवा दिया है कि ख्याल रखना, हम भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, डीएसपी के पास जा रहा हूँ, कहीं वो रिटायर ही ना हो गया हो। बहरहाल भैया कुछ करो, मेरे बच्चे के लिए कुछ करो भैया। भाभी परेशान मत हो, आ जाएगा जल्दी, इंशाल्लाह आज ही आ जाएगा। हाँ, उम्मीद बहुत है भाभी, मगर एक बात का ख्याल रखिएगा, उसे अब समझाइए, मना कीजिए उसे, समझी? हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम तो यही हो ना? हाँ मैं यही हूँ। अच्छी भाभी भाई जिस्मानी रिमांड लेंगे कोर्ट से। रिमांड कोर्ट से? ए बाबा, मुझे का ले लो, ले सकते हो। इतना कौन सा बड़ा गुनाह किया उसने? तुम हो कौन इसके? ए बाबा, चाचा हूँ। अच्छा चाचा हूँ, लगते तो नहीं। क्यों? चाचा लगने को क्या कुछ जरूरी है? बोलो, मैं वो भी कर लेता हूँ। बोलो क्या करूँ? अच्छा बैठो उधर, कोर्ट खोलेगा तो रिमांड लेंगे। ए बाबा, आज जुमेरात, कल है जुमा, कोर्ट बंद, फिर 2 दिन का छुट्टी आ गया। सोमवार को जमानत करा लेना। भैया तुम किसको समझा रहे हो? क्या समझा रहे हो? बड़े भैया बाहर जाकर बैठो, हमें और भी काम करने हैं। अच्छा, तो आप लोग मुझे समझा नहीं सके। ऐसा है कि मैं किसी समझदार आदमी को, किसी वकील को लाके समझूंगा आपकी बात। परिस्तर वगैरह को बाद में लाना, बाहर जाके बैठो बागड़े में। खैर है बाबा, खैर है, चलो चलो। पहले कोई केस किया तुमने या ये पहला है? जुर्म केस कह दिया ना, कुछ नहीं किया मैंने। 2 वक्त की इज्जत की रोटी कमाने निकला था मैं। इज्जत के साथ? भैया मैं तो बोलता हूँ उनके साथ वो करो जो होना चाहिए। क्या? बाहर मिलोगे तो बताऊंगा, 2-3 रोज में जमानत हो जाएगी मेरी। सुनो, वो टीला होटल देखा? वो जरी हज़ार के पास। हाँ। टीला होटल के मालिक का नाम है छोटे, मैं वहीं पे मिलता हूँ। वहां पर आना, मैं नहीं मिलूँ तो बैठना, कहना याकूब का मेहमान हूँ, दूध पत्ते के बना के पिलाएगा अपने हाथ। अच्छा, आना जरूर, ये नहीं कि नहीं आओ। नहीं ये शाम में गाँव वाले तुम्हारे पास आए? नहीं, ये गांव वाले तो नहीं। तुम्हारे कौन है? चाचा है मेरा। इन लोगों से बड़ा कड़क के बात कर रहे हैं, ये बहुत सही जा रहे हैं। क्या खिड़की लगा रखिए, सोने भी नहीं देते। सच कह रहा हूँ भाभी, 20-25 हजार से कम पे तो वो मान ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से 15,000 पे राजी किया है उनको। 15,000 रुपए? भाभी वो तो डीएसपी साहब ने किसी को मेरे साथ भेज दिया था, तो उन्होंने कुछ शर्म दिलाई, कुछ मैंने भी हाथ पैर जोड़े उनके आगे, तब जाके 15 पे राजी हुआ। लेकिन भाई साहब इतनी बड़ी रकम आएगी कहाँ से? तो कहीं से भी आया भाभी, मैं तो अपने मुंह से कह चुका हूँ उनको। और फिर वो हमारा बच्चा भी तो वहीं पर है उन जल्लादों के पास। भाई वो मारपीट तो नहीं रहे होंगे ना उसे? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। 15,000 किस बात के दिखाएंगे? इस बात की कि वो हमारे बच्चे को हाथ तक नहीं लगाएगा। भाई इनके फंड की रकम मिलनी है, उसमें ही से निकाल सकूंगी। अरे भाभी, फिर तो बहुत देर हो जाएगी। तो फिर आप ही कुछ करें ना भाई,
जमीन के पैसे मिलेंगे ना तो उसमें से बराबर कर लीजिएगा। अभी मैं कहना तो नहीं चाहता था, मगर जो कुछ मेरे पास थे ना 4-5 हजार रुपए वो लेकर निकला था, वहां तक पहुंचते पहुंचते वो बराबर हो गया। बड़ी मेहरबानी भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। ठीक है, देखो मैं वो जमीन वाली पार्टी को पकड़ता हूँ, शायद वो कुछ कर दे। अल्लाह करे। अच्छा, खुदा हाफिज, चलता हूँ। खुदा हाफिज। देख लिया अम्मा आपने? क्या देख लिया बेटे? कुछ नहीं अम्मा, आइए मलिर चलते हैं, ताकि आलू हम मस्ती करें। क्या हो गया? इस वक्त मलिर चलते हैं? बस चलिए चलिए अम्मा भी चलिए। क्या हुआ बिटिया? चलिए ना अम्मा। अच्छा भाई चलो चलो, तुम्हारा दरवाजा बंद करो। कभी कुछ चल रहा है। अच्छा महमूद, मुझे ये बता, तू अपने काम से खुश है? कहीं से भी आया भाभी, मैं तो अपने मुंह से क्या चुका हूँ उनको। और फिर वो हमारा बच्चा भी तो वहीं पर है उन जल्लादों के पास। भाई वो मारपीट तो नहीं रहे होंगे ना उसे? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। 15,000 किस बात के दिखाए हैं? इस बात की कि वो हमारे बच्चे को हाथ तक नहीं लगाएगा। भाई उनके फंड की रकम मिलने है, उसमें ही से निकाल सकूंगी। अरे भाभी, फिर तो बहुत देर हो जाएगी। तो फिर आप ही कुछ करें ना भाई, जमीन के पैसे मिलेंगे ना तो उसमें से बराबर कर लीजिएगा। अभी मैं कहना तो नहीं चाहता था, मगर जो कुछ मेरे पास थे ना 4-5 हजार रुपए वो लेकर निकला था, वहां तक पहुंचते पहुंचते वो बराबर हो गया। बड़ी मेहरबानी भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। ठीक है, देखो मैं वो जमीन वाली पार्टी को पकड़ता हूँ, शायद वो कुछ कर दे। अल्लाह करे। अच्छा, खुदा हाफिज, चलता हूँ। खुदा हाफिज। देख लिया अम्मा आपने? क्या देख लिया बेटे? कुछ नहीं अम्मा, आइए मलिर चलते हैं, ताकि आलू हम मस्ती करें। क्या हो गया? इस वक्त मलिर चलते हैं? बस चलिए चलिए अम्मा भी चलिए। क्या हुआ बिटिया? चलिए ना अम्मा। अच्छा भाई चलो चलो, तुम्हारा दरवाजा बंद करो। कभी कुछ चल रहा है। अच्छा महमूद, मुझे ये बता, तू अपने काम से खुश है? क्या खुश और क्या नाखुश मास्टर, कुछ काम ना चाहते भी करने पड़ते हैं। तेरे मालिकान के सुने हाथ बहुत लंबे हैं। हाँ, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वो लोग। देख महमूद, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, ये दौलतमंद बंदे को गन्ने की तरह समझते हैं। जब तक उसमें जूस मौजूद है, मशीन में डालते रहते, निचोड़ते रहते, और जब जूस खत्म, यह कूड़े में फेंक दिया। समझता हूँ मास्टर, खूब समझता हूँ। आप मुझे एक बात तो बताइए, आप अपने मुल्क क्यों नहीं जाते? अपना मुल्क तो अपना ही होता है ना। देख महमूद, मुझको अब यहाँ रहते हुए इतने बरस हो गए कि ये जगह भी मुझे अपनी सी लगती है, लेकिन फिर भी अपने वतन की सोंधी मिट्टी याद जरूर आती है। मैं तुझको यहाँ रहने को कहता जरूर हूँ, लेकिन मजबूर नहीं करता। देख, जो उधर अच्छा है उधर रहे, जो इधर अच्छा है इधर रहे। चल वापस चलते हैं, तबीयत उदास हो गई है। चल। भाई साहब, पोजीशन बहुत टाइट है। उनके आदमी मक्खियों की तरह भिन बनाते फिर रहे हैं। तो ये कौन सी नई बात है? कस्टम वालों ने तो मार्केट्स का कब से ये हाल किया हुआ है। मैं मार्केट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि 2 नंबर का माल बनाने वाले छोटे बड़े कारखानों की बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त निगरानी में है, बल्कि हर वक्त वॉच किए जा रहे हैं। That's bad। हमने उनका एक आदमी पकड़ा है। तुमने सरकारी आदमी अगवा किया? नहीं, सरकारी आदमी नहीं है वो एक मुखबिर है। अच्छा, मलिक सत्तार ने वो बुलवाया है कुछ उसे। कुछ हमारे इंटरेस्ट का है? उसका कहना है कि हम पे निगरानी हो रही है, बल्कि हम पे शक किया जा रहा है।
ओह, ऐसा पहली बार हो रहा है? जी हाँ। देखो नादिर, तुम फील्ड में मत निकलो, अपना ख्याल रखो। वो तो मैं काफी अर्से से नहीं जा रहा हूं। ये महमूद कब आ रहा है? कल। कट। अम्मा, भाई आ तो गए, अब आप क्यों रो रही हैं? देखिए तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। हाँ माँ, अब तो कहीं थी मैं नमाज पढ़ने लगी, तो फिर ये सब क्या है? हाँ, ये ठीक है। भाई, आपको इफ़त बाजी ने बुलवाया है। हाँ बेटा, चले जाना, बहुत परेशान थी। जी वो और ताई अम्मा, उस घर में बस दो ही को फिक्र थी। गुलाम अली भाई ने भी बहुत भाग दौड़ की। रहने दे माँ, रहने दे। मैं इन बच्चियों के सामने कोई बुरी मिसाल नहीं देना चाहता। वो मेरे बड़े हैं, इसलिए मेरा खामोश रहना ही बेहतर है। बेटा दुल्हा बचे तुम। वो मेरे रिश्तेदार ना होते, मैं फिर बताता। छोड़िए भाई। क्या क्या किया उन्होंने? थाने में झांका तक नहीं उन्होंने, जैसे मैं कोई डाई हार्ड मुजरिम था। जगह तो तुम्हारे लिए आते जाते रहे। प्लीज अम्मा, प्लीज प्लीज। दलालों के जरिए काम करवाया उन्होंने, पैसा बर्बाद किया है। बताइए, मैंने कोई कत्ल किया था और उस बदमाश टाउट को तो मैंने छुआ तक नहीं। लेकिन उनकी नजर में मैं भी मुजरिम हूँ। मैं नहीं जाऊंगा उनके घर, बिल्कुल। सुन तो सही। और कहाँ है वो साजिद अली? साजिद आया था बेटा। आया होगा घर खड़े खड़े। बहुत बड़ा आदमी है ना वो, जॉब है उसके पास। रिश्वतखोर कहीं का। बेटा आपका सिखाया इतनी जल्दी तो ना भूलो। जो कुछ कहना है आदमी के मुंह पे कहो, पीठ पीछे नहीं। मेरा उनका अपना समझा कभी भी नहीं होगा माँ, एंड आई एम श्योर। बाजी ने अपनी न्यूज एजेंसी के टाइमिंग्स भी बताए हैं। वो खुद चाहती हैं कि आप उनसे दफ्तर में ही मिल लें। हाँ बेटा, दफ्तर हो आना है। नाराज हो बेटा, गुस्सा न कर। अरे बेटा क्या बताऊं तुम्हें, ईमान से कमाल का आदमी है ये अपना नूर सेठ। अपने किसका जिक्र हो रहा है? कौन है ये नूर सेठ? अम्मा, नाम से जाहिर है नूर सेठ कोई करोड़पति आदमी है। जी हाँ, करोड़पति। क्या हो रहा है ये बता? नहीं अब्बा, पता क्या बुराई हो सकती, तो ऐसे ही कह रही हूं। देखो बेगम, वो ठेकेदार है। फिशरीज में झींगे वगैरह जो साफ होते हैं ना, उनके छिलके खरीदता है। उसके अलावा जो ट्रेलर में छोटी मछलियां आ जाती हैं या रास्ते में आती हुई मछलियां खराब हो जाती हैं, खाद बनाने के लिए उसे खरीद लेते हैं। माशाल्लाह। वो जो अपना सलाटर हाउस है ना, कमेले में से हड्डियां और खून वगैरह और जो बचा कुचा है ना, वो खरीदता है। यानी आपका मतलब है कि वो मछली का गंद खाना और वो कमेले की अलाइश और गंद बला वगैरह उसका ठेकेदार है? मैं जा रही हूँ अम्मा। भाई लाखों का कारोबार है उसका। चलो अच्छा है। ये अच्छा है क्या? अरे तुम्हारे बेटे साजिद की तो बेतहाशा तारीफें किए चला जा रहा था वो। क्यों कर रहा था भला साजिद की तारीफें? अरे भाई देखो, उसकी एक ही एक बेटी है और करोड़ों की वारिस है। बल्कि वो तो ये भी कहता था कि हम जैसे और तुम जैसे लोगों को आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए। पर भला क्यों? तो भी नहीं समझती हो? अरे वो तुम्हारी बेटी का मुकद्दर जगाना चाहता है। जी सिद्दीकी साहब, आपको शायद ये याद नहीं रहा कि आपके बेटे और रबे की निस्बत तय हो चुकी है। अरे कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम? भाई मैंने कुछ तय नहीं किया। ये तो मरहूम मेरे भाई सादिक अली और तुम औरतों का शौक था फकत। ए वाह ना आ। और वो जो बदले की निस्बत तय हुई है नासिर की इफ़्फ़त के साथ? ना तुमने इफ़्फ़त की कभी बातें सुनी है? अरे अर्श पर है उसका दिमाग। अब बताओ, इफ़्फ़त की खातिर मैं अपने साजिद के मुस्तकबिल का दरवाजा बंद तो नहीं कर सकता ना। अरे तुम ये क्या गड़बड़ कर रही हो सब? ये देखो अंगूठी भी, देखो ये होती है अंगूठी, ठीक है, और ये होता है झुमका जिसको कान में पहनते हैं। अगर आपको कान में नहीं पहनना तो उसको नाक में भी पहनते, और अगर नाक में नहीं पहनना तो इसको माथे पे लगा सकते हैं, टीका बना सकते हैं। जरूर। और ये जो है ना, ये है हार। अगर इस हार को अपने गले में नहीं पहनना तो इसकी जंजीर छोटी खींची और पाँव में पहन लीजिए। जरूर जरूर, जिंदाबाद।
भाभी भाभी मिला के देखते ना किससे ज्यादा अच्छा है। जी नहीं तुम्हारे तो साथ रखे तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ तुम्हारी चालाकी। चलो और मोनी बाबा के लिए ये आया जनाब एक शर्ट, टडन टडन, और ये दूसरी शर्ट, और ये दूसरी शर्ट की चड्डी, और ये एक टोपी सूट। भाई मोनी साहब के तो मजे आ गए। नहीं ये रह गई थी एक। ये लीजिए। और रियाज भाई आपके लिए ये बहुत सारी सिल्क की टाई। वाह भाई वाह, मजे तो मेरे आए। हाँ? इसीलिए एक हफ्ते की छुट्टी बढ़वाई थी कि बहुत सारा माल वाल समेट कर ले जाओ। वैसे महमूद, तुम्हें इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। क्यों? बचाओ अपनी बेगम के लिए, अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों पे खर्च करने को, अपनी दुल्हन पे खर्च करने को। अरे खर्च तो कर रहा हूँ एक इस छोटे से मुन्नू के ऊपर और एक बड़ी सी बिल्ली के ऊपर। तो भाई ये बताओ, अपने लिए क्या ला? अपने लिए एक मिनट याद करने दे मुझे। अपने लिए में क्या लाएगा मेरे? पाइनएप्पल। ओह यस, पाइनएप्पल के बहुत सारे टेस्ट। हाँ जी। और आपकी इत्तला के लिए अर्थ है कि उनमें से बहुत सारे डब्बे खत्म हो चुके हैं। अच्छा नहीं, एक ही एक बहन है हमारी, आप ये जुल्म नहीं कर सकते। मेरी भी तो है। चलो ठीक है। वैसे गाड़ी कैसी चल रही? अरे पिछले हफ्ते पता क्या हुआ था? प्लीज, बड़े भाई की शिकायत नहीं करते। क्या? मैं बताऊँ क्या हुआ था? प्लीज आप तो कुछ बनेगा। बैटरी डिस्कनेक्टेड थी और ये चलाने की कोशिश में लगे। कमाल करते हो। जब तुम्हें मना किया था कि यहाँ नहीं आना, तो फिर किस लिए तुम चले आई यहाँ? क्या करते शाह साहब? बात भी कुछ ऐसी थी। मैं आपको टेलीफोन से नहीं कह सकता। क्या हुआ? वो कारखाने के 30 नए चेहरे नजर आ रहे हैं। बहुत दिन से ये हो रहा है। कभी भी मुझसे चेक करने के बारे में और कभी किसी और बहाने के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं? तो मुझे लगता है वो गवर्नमेंट के आदमी है। मोहल्ले में किसी से बना के तो रखी नहीं तुमने। हर एक से झगड़ा तुम्हारा। नहीं साहब जी, क्या नहीं साहब है? किसी ने मकबूली कर दी होगी। अब और कारखाने वाले भी तो हैं, इसकी जो मर्जी में आ रहा बना रहे हैं। एक हम ही रह गए साहब। मोहल्ले में कोई नए लोग तो शिफ्ट नहीं हुए? तो नहीं शाह साहब, पता एक समाजी का टाइप का आदमी आया है। उसका इसमें क्या? हर चीज में दखल अंदाजी करता है शाह साहब। गली में सफाई रखो, कचरा मत फैलाओ, दीवारों पर मत लिखो और बहुत कुछ। तो इसमें क्या है? लंबी लंबी बातें करता है शाह साहब, असूल जामते छाटता रहता है। मैं तो समझ रहा हूँ वही मुंह खोल बैठा है। अच्छा, देखते हैं। शाह साहब, ये आपको ऑलरेडी देखने के नंबर आ रहे हैं। ठीक, सही साहब, ठीक है। और आइंदा तुम यहाँ नहीं आओ, मैं अपना आदमी भेजा करूँ। हाशिम साहब, सर आइए। हाशिम साहब, मार्केट की पोजीशन क्या? लोकल सर गिरी है सर, बहुत मामूली थी, उन्हें फर्क पड़ा है। और इंटीरियर अंदरूनी इलाकों में स्टेबल है, वही पिछले साल जितनी। हाशमी साहब, एक खबर है जो मार्केटिंग मैनेजर की हैसियत में आप तक पहुंचनी चाहिए। कौन सी खबर सर? वो खबर ये है कि इंटीरियर में सेल जहां की तहां रुकी हुई नहीं है, जिसे आप स्टेबल कहें, बल्कि सेल बढ़ी। जी सर, मगर हाशमी साहब, सेल हमारी प्रोडक्ट की नहीं बढ़ी, बल्कि नकली माल की बढ़ी। नकली माल? सर, नकली माल कौन खरीदेगा? आप तो जानते हैं कि लोग देखभाल कर माल उठाते हैं। इनमें से एक नकली है, और बताइए कौन सी? जी सर। ये जेन्युइन है और वो नकली। इसीलिए हम बैठ जाए। नहीं, अब इतनी भी ज़ईफ नहीं हो गई हूँ मैं। वो, मैं आपको एक बात बताऊँ? हाँ, बताइए। मैं आपको एक बात बताऊँ? 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 मैं आपको एक बात बता
बात मेरे पेट में नहीं दिख रही थी, क्या भानु मानू से कहना चाह रहा हूँ। कहो कहो बेटा, बताए ना। वो एक कार खरीद ली मैंने छोटी सी। ओह, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने भाई, वाह, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। तो फिर कल चलें समुद्र पे? हाँ, वो सुबह ऑफिस में तो जाना होता है। हम तो शाम को जाएंगे। हाँ, ये ठीक है, शाम को चलेंगे। चलो मम्मी। नहीं, पहले कल का तय कीजिए। तय है ना मम्मी? और वैसे भी इनकी पुरानी गाड़ी का ट्रायल लेना भी तो जरूरी है। हाँ, इनकी गाड़ी की ट्रायल तो जरूर ही लेनी है। अब तुम ऐसे करो बेटा, तुम जाते जाओ। नासिर साहब, आपके साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसके बारे में सब कुछ पता था, लेकिन खैर छोड़ें, मैं उस मौजूद पे कोई बात नहीं करना चाहती। मेरे साथ जो कुछ हुआ इस वक्त वो मेरे जैसे बहुत से लोगों के साथ होता है। खैर छोड़ो, तुम सुनाओ। हज़े मामूल सहाफत के महाज पर जहाद हो रहा है? जहाद तो बड़े पैमाने पे होता है, हम तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। बैटल सच को जाहिर करने के लिए। सच को जाहिर करने के लिए, हाँ, कह सकते हैं। आधा पौना जितना हो सके। क्या कह रहे हैं आप नासिर साहब? आधा पौना सच, ये तो वो भयानक झूठ है जो कि कुर्सियों पे जमे हुए लोग और इदारे फैलाते रहते हैं और फैलाते रहेंगे। हम तो मुमकिन सच के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, पॉसिबल ट्रुथ के लिए। ऐसी आप कुछ दुबले नहीं होते जा रहे? ऐसा ही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं घर जरूर आती, लेकिन बस ऑफिस की तरफ से प्लान न मिल सकी, मजबूरी थी। शुक्रिया नहीं, इस बात का शुक्रिया। भाई इस बात से कम से कम तुमने फिक्र तो की। नासिर, आप बहुत सीरियस होते जा रहे हैं। नहीं, हमेशा से ऐसा ही हूँ। आई डोंट नो। खैर, क्या इरादा है? किस बात का? भाई कुछ करना वरना है या नहीं? हाँ, बस वही सड़कों पे जूतियां चटकाने का प्रोग्राम। आप ऐसा करें कि हमारी फील्ड में आ जाएं, जर्नलिज्म में। वैसे भी आप के सब्जेक्ट से रिलेटेड है और आपकी अंग्रेजी भी ठीक ठाक ही है। नहीं, तुम्हारी तरह पढ़ाकू नहीं हूँ। पढ़ाकू और लिखाकू? लिखाकू इज अ गुड वर्ड, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैं लिख पाऊंगा। ना, झूठ, जबरदस्त किस्म का झूठ। आप उर्दू भी सही लिख लेते हैं और अंग्रेजी भी ठीक ही है। हाँ, अब अगर आप कागज पे जंग नहीं करना चाहते तो वो अलग बात है। कागज पर भी लड़ना चाहता हूँ मैं, लेकिन इस तरह नहीं, दूसरी तरह। क्या मतलब? बताऊंगा फिर कभी। As you wish. हाँ भाई, सैंडो की एक्सरे। और सुना? महमूद भाई, एक्सरे भी बोलते हो? एक्सरे मशीन लाते मेरे लिए। क्या करता भाई? यहाँ कहीं कोने में जाके बैठ जाता हूँ। अच्छा, मेरे लिए क्या लाए? तेरे लिए मैं 2 ट्रक लाया। 2 ट्रक? चाबी से चलते हैं। महमूद भाई, मजाक ना किया करो। अबे तो जान बनाना सैंडो। हाँ भाई, शहजादा आया मैं। क्या हाल है? बस खैर। ओ भाई सैंडो, अपना शहजादा है, 2 चाय तो ला फटाफट। शाबाश। हाँ भाई। यार सहरा हो गई मेले की है। अच्छा यार, ये बताओ, बैंकॉक की क्या हाल है? बैंकॉक अपनी जगह पर है। अपनी जगह पे? ओ भाई, तुमने कौन सा बैंकॉक को हिला देना था? अच्छा, वो आपका पैगाम मिल गया था। क्या बात? ओ यार, तुम इधर नहीं होते हो ना, तो सारा काम भी ढीला पड़ जाता है। क्यों, क्या हुआ? यार, नवाब शाह से एक लंबा ऑर्डर आया हुआ, मैंने किसी को भी नहीं दिया। तुम्हारे इंतजार में ना सब कुछ आता। ऐसा भी किया था मलिक साहब, किसी को भी भेज देते। ओ यार, तुमको तो पता है ना कि मैं हाँ, मुझे पता है, आप पढ़े लिखे आदमी। यार, वो लंबी रकम का ऑर्डर था ना, तो मैंने सोचा अपना महमूद ही हैंडल करे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा,